नमस्कार। देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी जब से बनी है, जब से वो अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकली और राजनीति की हवेली में दाखिल हुई, तब से लेके आज तक ये पहली दफा हुआ है जब आम आदमी पार्टी के मर्म स्थल पर प्रहार हुआ है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति के मूल आधार पर प्रहार हुआ है। स्वाभाविक है, जब जड़ पर प्रहार हो तो उसकी गूंज और अनगूंज दूर तक जाती है। ऐसा ही हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ। मसला ये नहीं कि 45 करोड़ की रकम कितनी बड़ी है या छोटी है। मसला ये भी नहीं कि क्या अरविंद केजरीवाल अकेले चीफ मिनिस्टर या मंत्री हैं देश में जिन्होंने अपने सरकारी निवास को जगमग करने के लिए, उसमें विलासिता की चीजें जुटाने के लिए 40-45 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। नहीं, इनसे कम खर्च करने वाले भी मंत्री मुख्यमंत्री हैं इतिहास में, और इनसे कई गुना ज्यादा खर्च करने वाले भी मंत्री मुख्यमंत्री हैं इतिहास में। फिर हंगामा क्यों है? ये बात भी ठीक है, ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो 100-200 करोड़ रुपए के जहाज भी लेते हैं अपने उड़ने चलने के लिए सरकारी खर्चे से। ये बात भी ठीक है कि तमाम राजनेता जब पदों पर होते हैं तो वो अपने सरकारी आवासों को 5 तारा और 7 सितारा होटल जैसी सुख सुविधाओं से जैसा बना लेते हैं, उसके समकक्ष लाकर खड़ा कर लेते हैं। लेकिन भारत के मन पर उन चीजों का उतना असर नहीं होता। ये देश मानकर चलता है सामान्यतः कि नेता है और सरकार में आ गया तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही भाई, फिर तो राजाओं की तरह रहेगा। ये एक परसेप्शन है। इस परसेप्शन को लोक स्वीकृति भी हासिल है तब तक जब तक कि विलासिता का प्रदर्शन बहुत भोला और भद्दा ना हो जाए। ठीक। फिर अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री निवास में रिनोवेशन और मरम्मत के नाम पर ये 45 करोड़ रुपया जो लगा दिए, जिसमें 20 लाख का गलीचा है और 8 लाख का पर्दा है, एक इस टाइप की जो चीज़ें हैं, किचन में, चौके में, सामान सट्टा जुटाने में 1-1.25 करोड़ रुपया लग गया, बताइए। और 1-1.25 करोड़ रुपया उस व्यक्ति को दे दिया जिसने ये सब कैसे किया जाए उसकी संकल्पना की, सलाहकार। बताइए, उसकी फीस भी उतनी। इस पर हंगामा क्यों है, आप सोचिए। और क्यों मैंने ये कहा कि ये अरविंद केजरीवाल के मर्म स्थल पर प्रहार है, नाभि पर प्रहार है आम आदमी पार्टी की। नाभि में अमृत कथा आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। वहां पर प्रहार है, क्योंकि देश में अरविंद इकलौते राजनेता हैं जिन्होंने अपनी पूरी सियासत का ताना बाना इसी एक धारणा के इर्द गिर्द बुना, जी मैं तो आम आदमी हूं जी, दबा हूं, कुचला हूं, पीड़ित हूं, दुखी हूं, मजलूम हूं, गरीब हूं। सारे विशेषण एक साथ ठोक दिए। मफलर, खांसी, 5 रुपए का पेन, अपने साइज से डबल बड़ी कमीज बाहर निकली हुई, अगर लार्ज पहनना तो एक्स्ट्रा लार्ज लो जानबूझ के, ठीक। और सैंडल बिना मोजे के, मफलर बांध के वैगनार में घूमना। यहीं तक नहीं, केजरीवाल देश के एकमात्र राजनेता हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, एकमात्र राजनेता हैं जिन्होंने एफिडेविट टाइप कराया था, उसको नोटरी से प्रमाणित कराया था। ऐसे नहीं, केजरीवाल छोटे खिलाड़ी थोड़े नहीं। उसमें इन्होंने कहा था सरकारी बंगला नहीं लेंगे, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, फौज फाटा सुरक्षा नहीं लेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे जी। क्या? इसलिए अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहा है। अरविंद केजरीवाल इसी राजनीति को लेकर आए थे कि सत्ता में
पहुंचने वाले राजनीतिक दल भारत के गरीब आदमी के टैक्स का पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने शीला दीक्षित पर आरोप लगाया था कि 800 रुपए की कुर्सी 8000 में खरीदी जा रही है। तो आज मसला खड़ा हो रहा है ये कि 20,000 का कालीन 20 लाख में क्यों आ रहा है, या 2,000 का कालीन 20 लाख में क्यों खरीदा। यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या पैदा हो गई। उनकी पार्टी जो तर्क दे रही है ना कि शिवराज सिंह ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, ढिकाने मुख्यमंत्री ने ऐसा किया, फला प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, सेंट्रल विस्टा क्यों बन रहा है, ये तर्क यहां लागू नहीं होते। किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एफिडेविट जारी किया था क्या? नहीं। किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बोला कि सारे चोर हैं, हम चोरों से मुक्ति का रास्ता देंगे भारत में आकर। कोई राष्ट्रीय पार्टी, किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुखिया आपको मफलर बांधकर, ओवरसाइज कपड़े पहनकर, सैंडल पहनकर, एक रोनाल्ड का कलम जेब में लगाकर ये बोलते हुए मंचों पर कभी दिखा था क्या इस अरविंद जी से पहले कि जी हम तो आम आदमी हैं, हम तो कहीं भी जाएंगे, हमें 2-4 कमरे का मकान चाहिए, इससे ज़्यादा का क्या करना? नहीं ना। लड़ाई यहां से ही शुरू हुई है। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कागज कौन निकाल कर लाया, भाजपा लाई या कौन लाया। कागज आ गए, प्रमाण आ गए और जनता तक पहुंच गए। दिल्ली की सरकार में एक व्यवस्था है कि 10 करोड़ या उससे ऊपर का कोई सरकारी खर्चा होगा अगर, तो वो जाएगी फाइल उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए। अब अरविंद जी पुराने राजस्व सेवा के अधिकारी रहे, वो जानते हैं। उन्होंने ऐसी तरकीब निकाल ली कि 9,99,00,000 तक का टेंडर कर दो, 10 करोड़ का मत करना क्या, और 45 करोड़ की रकम को टुकड़ों में बांट दिया। हाईएस्ट टेंडर 9,99,00,000। एलजी के पास फाइल गई नहीं, हो गया जो होना था, खेल कांटा। और देखिए अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल में 45 करोड़ रुपए के खर्चे के सारे प्रस्तावों को मंजूरी मालूम किसने दी? आप सुनेंगे तो और हंसेंगे। आदरणीय सत्येंद्र जैन जी ने। ये वही सत्येंद्र जैन जी हैं जो तिहाड़ में रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता के मालिश करा रहे थे। वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के नाते स्वीकृति दे के गए। यानी अरविंद केजरीवाल का दस्तखत फिर भी कहीं नहीं, पीडब्ल्यूडी का अधिकारी और पीडब्ल्यूडी का मंत्री, और मंत्री है जेल में। ये देश की जनता के सामने एक परिस्थिति पैदा हो गई कि क्या आंदोलन से निकली पार्टी जिसने अपना कोर इशू ही केवल सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी रखा हो और हर वक्त उसका झंडा थामे रहे हो और ये खुद ही अपना सर्टिफिकेट टाइप करके बना लिया हो कि हम कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त हैं, उस पार्टी के चेहरे के साथ जब ये ऐसे दस्तावेज बाजार में घूमेंगे तो निश्चित तौर पर मुश्किल हो जाएगी। भारत में और किसी भी राजनेता और पार्टी के ऊपर इस संघ के आरोप कभी बहुत चस्पा नहीं होते कि उनके घर में मेज कितने की है और कुर्सी कितने की है और कालीन कितने का है। अगर कहीं ऐसी खबरें आती भी हैं तो लोग चटकारे लेके उसको सुन लेते हैं, कह देते हैं बस। लेकिन उस पार्टी और व्यक्ति के बारे में कोई धारणा, निर्णायक धारणा नहीं बनाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में उल्टा हो रहा है। जनता की पहली प्रतिक्रिया ये हो रही है सामान्य लोगों की, अरे अरविंद भी गजब है भाई, ये तो मफलर लगा के चलते थे। ये जो भाव है, आपने आपकी जो एक मूर्ति बनी थी, जो छवि बनी थी, वो भरभरा के नीचे आ गई। अब आपका वो
प्रसंग नहीं चलने वाला, वो सिक्का नहीं चलने वाला कि हम औरों से अलग हैं। लोगों ने मान लिया भैया जो बाकी सब है सो ये आम आदमी पार्टी है। ये एक बड़ा मैं कहूँगा डेंट है, जॉल्ट है, कुछ भी कह लीजिए आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिए। और वो उस समय लगा है जब पूरी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए सबसे ऊंची आवाज में हल्ला मचा रही थी अडानी के मसले पर। उस समय ये सारे कागज बाहर आना, 1.25 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी पर के लिए दे दिया, टाइल भी लगवाया तो इंपोर्टेड, मार्बल लगवाया तो इंपोर्टेड। क्यों भाई? आम आदमी पार्टी ने कहा रिनोवेशन कराना जरूरी था। 3 कमरों में छत से प्लास्टर गिर चुका था, खतरा हो जाता। चलिए, किसने मना किया मरम्मत नहीं कराते, लेकिन किसी छत की मरम्मत में इतना पैसा लगता है क्या? किचन में 1.25 करोड़ के अप्लायंसेस, ये मरम्मत का हिस्सा है, ये रिनोवेशन का हिस्सा है। 10-11 करोड़ के दरवाजे पूरे घर भर में, ये मरम्मत का हिस्सा है। कहां तक समेटिएगा? अब नहीं समेट पाएंगे आप। आपकी सुरक्षा मजबूत रहे, इससे किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन छत की मरम्मत अगर करवाना जरूरी था तो 45 करोड़ का ये सिजरा कहां से आया? और अब अपने सरकारी निवास के आसपास के दिल्ली सरकार के जो अधिकारियों के बंगले हैं, आप उन सबको भी ध्वस्त करके मिला रहे हैं मुख्यमंत्री निवास में, ताकि मुख्यमंत्री निवास एक बड़े राजप्रासाद में तब्दील हो जाए। लगे कि हां जिले इलाही मां बदौलत यहां रहते हैं। ये जयललिता की राजनीति दूसरी इस देश में। जयललिता की वैभव विलासिता की खबरें भी आती नहीं, फिर भी वो जनता में लोकप्रिय रही, क्योंकि जयललिता ने कभी इस हिपोक्रेसी को अपने चुनाव का विषय बनाया ही नहीं अपनी राजनीति का। लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो सारा मसला ही इसी बिंदु पर टिका था कि भाई मैं तो गरीब आदमी हूं। अब आपकी गरीबी जग जाहिर हो गई कि कैसी गरीबी है। और सोचिए, आप अगर दिल्ली के गरीबों ने ये मांग करनी शुरू कर दी आम आदमी पार्टी से कि हमें भी अरविंद जी जैसा गरीब बनना है, तो क्या करिएगा? बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। मूर्ति का चटकना, मूर्ति का विखंडित होना राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में सबसे बड़ी दुर्घटना होती है। आम आदमी पार्टी उस दुर्घटना का शिकार हो गई। इसमें न्यायिक तौर पर क्या होगा नहीं होगा वो बात का विषय है, लेकिन राजनेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए ज़्यादा संकट न्यायिक फैसलों से नहीं होता है, प्रशासनिक फैसलों से नहीं होता है। जनता ने उनके कांड को, उनके कारनामों को, उनके कौतुकों को कैसे लिया, इससे फर्क पड़ता है। और आम आदमी पार्टी इस मोर्चे पर फंस गई है। हम ईमानदार हैं कि नहीं, केवल ईमानदार नहीं, कट्टर वाले ईमानदार हैं। ये जो सर्टिफिकेट था इस पर पानी पड़ गया, इसकी स्याही धुंधली हो गई है। अब कोई दूसरा सर्टिफिकेट ढूंढना होगा अरविंद केजरीवाल को। अब मफलर से काम नहीं चला गया, हालांकि मफलर वो बहुत पहले छोड़ चुके। एक वैगनार को अपना पॉलिटिक्स का, अपनी पॉलिटिक्स का सिंबल बना दिया था, एक पुरानी वैगनार को, गाड़ी को अरविंद ने। आज लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री की हैसियत से वो चलते हैं तो शायद 1.5 दर्जन के आसपास गाड़ियां उनके फ्लीट में होती हैं। यह है ना मसला। जबकि अरविंद जी ने कहा था हर टटपुंजिया, हाँ ये शब्द था, हर टटपुंजिया गाड़ियों का काफिला लिए घूम रहा है, लाल बत्ती लिए घूम रहा है, मैं इस सब को बंद कर दूंगा। ये कहते कहते उनके पास भी 18-20 गाड़ियां हो गई। यहां से आप स्वघोषित ईमानदारी
और आम आदमी पन के हिमालय से गिरते 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 आप गंगा सागर में आ गए। अब इस गंगा सागर से निकलकर किधर जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस नारे के साथ जाएंगे, ये आम आदमी पार्टी को तय करना होगा। धन्यवाद।